आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं और कुछ नई चीज़ों के साथ हम लोग आज यहाँ पर फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं और हम लोग कुछ ख़ास चीज़ को देखेंगे अलजबरा बीजगणित के बारे में और कुछ ख़ास पैटर्न्स पर क्यूबिक किस तरह निकालते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्टेड। इसलिए आज फिर अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर मैं राजू सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कुछ ख़ास चीज़ों को देखेंगे और बिना वक्त को स्पॉइल किए हुए, बेकार किए हुए हम लोग कुछ नई चीज़ों को सीखने की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी अच्छे ढंग से इसको देखेंगे, वॉच करेंगे। वॉच करने की शर्त ये होती है कि विदाउट स्किप किए हुए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 64। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सेम चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल चीज़ देखेंगे कि यहाँ बेस क्या है, 4 है, 4 टू द पावर x और हमको इस x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका 4 टू द पावर x, इसको 4 के बेसिक रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया, जैसे 64 को हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ लेते हैं। यहाँ देखेंगे 4 से 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, फिर यहाँ पर आ गया 4 1 जा 4। तो 16 को 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो 4 टू द पावर x है हमारा, यहाँ पर जो 64 दिया हुआ है, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद पलक झपकते ही इसका हम लोग आंसर यूँ निकाल देंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर ये आपका बेस है, ये आपका पावर है 4 टू द पावर x। तो हम लोग इस 64 को क्या लिखेंगे, 4 का पावर 3। यहाँ देखेंगे दोनों बेस जो है रिमूव हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो आपने देखा कि कितना इजी वे में पलक झपकते हम लोगों ने x का वैल्यू कैसे निकाल दिया। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग क्वेश्चंस को मैन्युअली या थ्रोली और ध्यानपूर्वक सही ढंग से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने का और पढ़ करके समझने का हम लोग जो है इसका जो है अंदाज़ा हम लोग रखना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस हमारा अनुभव होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ें, हड़बड़ा करके ना पढ़ें और समझ के पढ़ें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग क्या कहते हैं कि क्वेश्चन जब बहुत आसान जब होता है तो आसान क्वेश्चन को देख के कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि लड़ाई जो है ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं जीती जाती है, बल्कि 100% कॉन्फिडेंट होकर के जीती जाती है। तो जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है कि कॉशस जो है, सावधानियाँ जो है वो हट जाती है। नतीजा इजी चीज़ी क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और भारी होता है, हम लोग फिर नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या है 64। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 टू द पावर x वैसे ही रहेगा। 64 को हम लोग यहाँ पर 64 को तोड़ेंगे कि इसके 4 के क्यूबिक फॉर्म में। तो 4 से डिवाइड किया, यहाँ से 16 बार में ये कट गया, 4 4 जा 16। तो 64 को 64 को 4 का पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का पावर 3 लिख दिए, दोनों तरफ से ये बेस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका, यहाँ पर हो गया 3 2x + 1, ये हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये हमारा बेस है, आधार है और ये हमारा घात है, दैट मीन्स अंग्रेजी में कहें तो पावर है। तो इसको हम लोग को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग इसके यहाँ भी उसी तरह का कुछ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम लोग x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ आएंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखेंगे 3 2x + 1। यहाँ जो 27 है तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 का पावर 3। कैसे हमने लिख दिया, आइए यहाँ पर चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। हम लोग यहाँ पर OT में आकर के इसका ऑपरेशन करते हैं। देखते हैं 3 का बेस है, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब यहाँ 1 आ जाता है तो यह हमारी कहानी पूरी हो जाती है। और 3 कितना बार आया है 3 टाइम्स, ये आ गया हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 27 जो है 27 इज इक्वल टू 3 टू पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक फॉर्म में। यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे 3 2x + 1
इज इक्वल टू 3 का पावर क्या आ गया, 3 आ गया। और हम लोग क्या करें, दोनों तरफ से बेस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, दोनों तरफ से बेस को रिमूव कर देंगे, यह हमारा बेस दोनों तरफ से हट गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है 2x + 1 = 3, दोनों बेस रिमूव हो गया। यहाँ हम लोग 2x रखेंगे, यहाँ 3 रहेगा, ये 1 जो है नंबर की तरफ जाएगा, प्लस है इज इक्वल टू को अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, निशान बदल जाएंगे, और प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x = 3 - 1 2, x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इधर आएगा राइट साइड में तो क्या होगा, डिवाइड हो कट जाएगा, तो क्या आ गया 1। तो यह हमारा रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। काफ़ी सिंपल वे में और एकदम मैजिक के रूप में आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको फाइंड करा है। इस रिलेटेड और भी ताज़ा तरीन और एक से बढ़कर एक चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए, और हम लोग एक से बढ़कर एक सवालों का आंसर हम लोग जो है पलक झपकते हुए सीखेंगे। और अगर आपने यहाँ नहीं सीखा तो समझिए कि फिर आपने कुछ नहीं सीखा। इसलिए आप इसको देखिए और कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। कैसा आपको लगता है आप जरूर बताइए, उसको लाइक कीजिए, और अगर किस तरह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने कमेंट्स को लिखें, और साथ ही साथ यह चैनल, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसके लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल विदाउट स्पेस दिए हुए मैजिशियन ऑफ मैथ को सब्सक्राइब करना भूलें। आइए अभी हम लोग कंटिन्यू रहते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रुख करते हुए अपने पढ़ाई को, स्टडी को, अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 2x, और यहाँ पर आपका आ गया 4 आ गया, ये लिख दिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ये देखिए 16। अब हम लोग को यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का यहाँ पर वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोई चीज़ अगर इस तरह से लिखा हुआ है a⁴b, और हम लोग अगर b को ऊपर लेकर के आना है तो यहाँ पर b का पावर माइनस हो जाएगा, तो ये चला जाएगा b ऊपर। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2x, नीचे क्या है 4। इस 4 को हम लोग क्या करना है ऊपर लेकर के आएंगे, जब ऊपर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4⁻⁻1, इस तरह का हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 16, जस्ट का तस यूं ही बना रहेगा, दोनों बेस सेम है तो एक बेस लिख लेंगे, और यहाँ पर हम लोग बना देंगे 2x - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 16। आगे देखेंगे 4 2x - 1, ये बेस कितना है 4 है, इसका भी बेस हमको 4 करना होगा, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों बेस सेम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट में बेस हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे कि दोनों बेस को हम लोग क्या हमने कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया 2। उसके बाद 2x = 2, 1 उधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस 2x = क्या आ गया 3। नेक्स्ट x का वैल्यू निकालेंगे, x = क्या हो गया 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि अगर क्वेश्चन अगर इस तरह का बना हुआ है और इसमें कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में कोई नंबर है, तो अगर बेस सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद दोनों बेस के बदले हम लोग एक बेस लिख लेंगे, और 2x - 1 यहाँ पर अटैच हो जाएगा = 16। 4 2x - 1, 16 को 4 के बेस में तोड़ेंगे तो 4 के 4⁻2 16 होता है। दोनों तरफ से यहाँ बेस क्या होगा रिमूव हो जाएगा, पावर आ जाएगा 2x - 1 = 2, और 2x = 2 + 1 आ गया, 2x = 2 और 1 3, x = 3/2। इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, एक से बढ़कर एक चीज़ों को सीखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है अलजेब्रिकल जो हम लोग का जो होता है उसमें हम लोग किस तरीके से किस चीज़ को जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मोनोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बेसिक जानकारी को डेफिनेशन के साथ सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से किस चीज़ को एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न वगैरह कैसे करते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं और भी चीज़ों को देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलजेब्रिक में, अलजबरा जो हम लोग जो सीख रहे हैं, तो अलजबरा में हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफाइन एक्सप्रेशन, डिफाइन एक्सप्रेशन, सारे छोटे और बड़े चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे
ये पढ़ते हुए और क्लियर करते हुए चलेंगे। डिफाइन एक्सप्रेशन, तो लिखेंगे एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, एक्सप्रेशंस आर formed from, expression are formed from variables and constants, variables and constants। तो एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं उसमें वो एक्सप्रेशन तब बनेंगे, एक्सप्रेशन आर फॉर्म वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक एज, हम लोग एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर हो गया 4x + 5, ये जो हमारा पार्ट्स है ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा वेरिएबल, और ये जो पार्ट्स है वो हमारा कांस्टेंट्स हो गया। तो इस चीज़ की हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो वेरिएबल जो पार्ट्स होगा वो नंबर जो होगा किसी भी अल्फ़ाबेटिकल के साथ वो अटैच रहेगा, ए से लेकर जेड तक, एक्स वाई जेड कुछ भी, और जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा। तो हमारे जो एक्सप्रेशन जो बनते हैं, एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स लाइक एज 4x + 5, और भी हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं 3y + 6 7 लिख सकते हैं, 5x + 9 लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। उसके बाद अभी हम लोग सीखेंगे कि टर्म्स क्या है, टर्म्स देखेंगे, और जो है इसके बाद जो हमारा जो है फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और वो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे टर्म्स के बारे में, टर्म्स क्या चीज़ होता है, फैक्टर्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स कैन बी फॉर्म, टर्म्स themselves can be, terms themselves can be formed as the terms can be found as the product of factors, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इस तरीके से जो हमारे टर्म्स जो बनते हैं, द टर्म्स 4x, यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे टर्म्स हो गए 4x, तो 4x के बारे में हम लोग लिखेंगे कि 4x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे 4x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 and x। तो इस तरीके से हमारे जो है ना टर्म्स आ गए। तो टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, टर्म्स जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के टर्म्स होते हैं। या हमारे जो प्रोडक्ट हो गए वो हो गया 4 and x, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, टर्म्स होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो चीज़ हमारी है, उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स के बारे में देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे द एक्सप्रेशन, the expression 7xy minus 5x has two terms 7xy and minus 5x। ये जो दो चीज़ें हैं, द एक्सप्रेशन 7xy minus 5x हैज़ क्या होता है, टू टर्म्स 7xy and minus 5x, the terms is a product of 7x and y। यह हमारा 7xy हो गया, एंड द नोमेरिकल वैल्यू, इसके जो नोमेरिकल्स वैल्यू होंगे यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट्स के बारे में। जो एक तीसरा वर्ड है कोफिशिएंट, द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे द कांस्टेंट प्रोडक्ट, द कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज कोफिशिएंट। यह हमारा कोफिशिएंट हो गया।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है कोफिशिएंट पार्ट्स हमारा कितना हो गया 7x एंड 5। तो इस तरीके से हमने देखा कि टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट को हम लोग समझेंगे कि टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। एग्जाम्पल आपका आ गया 4x। तो यहाँ पर जो हमारा जो टर्म्स होंगे वो फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा उससे मिलकर जो बनेगा, तो ये हमारा टर्म्स कहलाएगा 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। जैसे कि 4x जो है ये किससे बना हुआ है, 4 और x से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हमारा टर्म्स का, ये दोनों टर्म्स हो गए 4 एंड x, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। उसके बाद देखेंगे 4x द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। 4x जो है वो 4 और x का क्या है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर, द एक्सप्रेशन 7xy माइनस 5x हैज़ टू टर्म्स। 7xy और 5x हैज़ टू टर्म्स। 7xy एंड 5x का दोनों का मिलाकर एक्सप्रेशन बन रहा है द टर्म्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ 7x एंड y। तो ये जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट है 7x एंड y का एंड 5 एंड x का, ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट के बारे में देखेंगे, द कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इस फैक्टर का जो कांस्टेंट प्रोडक्ट होगा, कांस्टेंट जो नंबर होगा वो आपका कोफिशिएंट कहलाए। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर हो गया 7 और इसका कोफिशिएंट हो गया 5। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो कुछ एक्सप्रेशन होता है वो मोनोनोमियल, बायनोमियल और पोलिनोमियल किस तरह होता है, ये इसका डेफिनेशन देखने के बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे किस तरीके से एडिंग सब्सट्रैक्टिंग वगैरह